दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों एक बार फिर जौनपुर जो है दहल गया है। आपको याद होगा कि अनुराग यादव का मामला तो इस समय चल ही रहा है। अनुराग यादव के मामले के 3 महीने यानी 90 दिन के बाद फिर जो है एक अपनी ही पत्नी, जिसके जो है 2-3 बच्चे हैं, और वह अपने ही पति की पैसा दे करके आशिक से हत्या करवा दी। दरअसल वह पत्नी, मैं आपको बता दूं, समूह की सखी थी। अक्सर उसका जो है बैंक आना जाना होता था, ब्लॉक आना जाना होता था। नाम है शिवानी पांडे, ब्राह्मण कास्ट की जो है लड़की है, और पति जो है बहुत साधारण और सिंपल घराने में जो है उसकी शादी हुई थी। बच्चे भी हो गए, सब कुछ हो गए, लेकिन उसकी जो खुराफात थी वह बंद नहीं हुई। अक्सर मायके जाना और मायके जा करके उसके बाद जो है अपने यार को बुलाना, यार से मिलना, रातों रात यार के साथ सोना, इस तरीके जो भी उसका क्रियाकर्म था, जो भी कार्य थे, वो अपना जो है करती रही। लेकिन हद तब हो गई कि जब उसने अपने ही पति की जो है सुपारी दे दी। उसने अपने आशिक से जो है बात किया और आशिक से कहा कि इसको जो है रास्ते से जो है हटाना है। हालांकि वह जो है रिक्शा चलाने का जो है कार्य करता था और गरीब परिवार भी उतना नहीं थे, ठीक ठाक घर से थे। अब ये है कि ऐसी क्राइम हो गया तो सामान्य बात है कि अब उनकी स्थिति जो है ज़्यादा दयनीय हो गई। तो वह अपने जो है बॉयफ्रेंड से बात करती है कि इनकी हत्या के बॉयफ्रेंड जो है किसी से संपर्क साधता है। उसके बाद जो है पत्नी खुद लोकेशन जो है ट्रैक करवाती है, वह कहाँ है। वह बाइक लेकर के पति जो है जाता है। उसके बाद गाँव से कुछ दूर पे जो है एक पुलिया होती है, वही पुलिया पे जो है धारदार हथियार से, राड से जो है वह उसके जो आशिक और जो भाड़े के शूटर जो उनको बुलाई थी, वह पीट पीट कर जो है उसकी हत्या कर देते हैं। हत्या के बाद जो है पत्नी चुपचाप जो है घर चली आती है। उसके बाद किसी ने सूचना दी कि यहाँ फला फला व्यक्ति इस तरीके से है, तो उसके ससुर और यानी मृतक के पिता और उसकी पत्नी, यह सब जो है वहां पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद 112 नंबर पे फोन होता है, पुलिस आती है, और पुलिस आती है तो उसके बाद उसकी लाश को जो है उसमें रखती है। उसके बाद पोस्टमार्टम वाली बात होती है। तो पोस्टमार्टम में पहले तो पत्नी खुद बोल रही है कि इंस्पेक्टर साहब से कि साहब इनका जो है एक्सीडेंट दिखा दीजिए, किसी ने एक्सीडेंट कर दिया, ऐसा वैसा जो भी है, अपने जो है अपने को छुपाने के लिए। पिता को तो कुछ पता नहीं, ससुर को यानी कुछ पता नहीं, उसको क्या पता कि मेरी बहू ही मेरे बच्चे की जान ले ली। लेकिन अब इस पर जो है धीरे धीरे जो है मामला ये होता है कि जो है लाश जो है पोस्टमार्टम को चली जाती है, और पोस्टमार्टम जाने के बाद जो चाचा होता है मृतक का, वह जो है तहरीर देता है, अज्ञात को लिखवाता है कि हमारे जो है भतीजे की हत्या की गई है, न कि एक्सीडेंट है। इस पर जो है पुलिस आनन फानन में टीम गठित करती है। टीम गठित करने के बाद वह तुरंत घर आती है। उसके बाद मृतक की पत्नी शिवानी पांडे को जो है बुलाती है। शिवानी पांडे को बुलाती है तो उसके घर वाले विरोध करते हैं, लेकिन वह कहते हैं कि नहीं, मृतक का जो चाचा है वह साथ में चल सकता है। साथ में ले जाते हैं, शिवानी को वहां अंदर रखते हैं। उसके बाद आपको जानते हैं कि पुलिस जो है दोनों भाषा जानती है, एक प्यार की भाषा और दूसरी जो है सच उगलवाने की भाषा। क्योंकि जिस तरीके से उसकी मृतक की पत्नी खड़ी होकर के ऑर्डर कर रही थी कि इनको एक्सीडेंट दिखा दीजिए, इस तरीके से जो है पुलिस को शक वही हो गया है कि शायद है कि यही जो है अपने पति की हत्या की है। इस पर जो है पुलिस जो है जब टार्चर 3rd डिग्री का इस्तेमाल करती है तो रात को वह जो है पूरा बयान ले लेती है। पूरा बयान लेने के बाद वह बता देती है कि मैंने ही अपने पति को मरवाया है। इस पर जो है उसका जो चाचा होता है वह वहां पहुंचता है। उसके बाद पुलिस उससे मुलाकात करने के लिए कहती है, वह जाता है। उसके बाद वह हाल चाल पूछता है शिवानी पांडे से। शिवानी पांडे जो है बताती है सब ठीक है, पुलिस मारी मुझको बहुत। इस पर उसका चाचा बोलता है कि पुलिस आपको क्यों मारी, हमारे ही भाई भतीजे का मर्डर हुआ है, पुलिस हम ही को पकड़ के मारेगी, ऐसा क्या हुआ। इस पर जो है महिला सिपाही बोलती है सच बता दो, क्या सच है। तो शिवानी पांडे ने यह बताया कि हमने ही जो है पैसा देकर के इनकी हत्या करवाई है। अब उसका शिवानी पांडे का यह कहना है कि मैंने हत्या इसलिए करवाई कि मैं इसके पास रहना नहीं चाहती थी, मेरा जीवन जो है वो बर्बाद हो गया था। मैं मायके चली जाती थी तो दोनों परिवार समझौता करके फिर मुझे यहाँ भेज देते थे। दोस्तों उसका जो है आस्की चक्कर जो है यह काफी दिन से चल रहा था, लेकिन इसी आस्की के चक्कर में जो है आज मासूम जो पति थे वह दुनिया में नहीं रहा। उसको जो है भाड़े के शूटर और आशिक उसके मिल करके उसको इस तरह से बेरहमी से राड से पीट पीट करके हत्या कर दी कि यह एक मामला जो है सोचने को मजबूर कर देता है। जहां एक और आपको पता है कि अनुराग यादव का इसी तरीके से गला काट करके हत्या हो गई, वहीं यह घटना जो है जौनपुर के बाभनपुर गांव की जो इस तरीके दिल दहला देने वाली घटना हो गई। क्योंकि अब लोगों को यह समझ में आ रहा है
कि जो भी हत्या कर देगा तो हत्यारों का कुछ होना नहीं है, यानी हत्यारे पकड़े जाएंगे, जेल में जाएंगे, उसके बाद उनकी बेल होगी, जमानत होगी, चले जाएंगे। इसलिए लोगों के मन में जो है यह बैठ गया है, और यही शिवानी पांडे के भी मन में था कि अगर इसको मरवा देंगे तो उसके बाद कुछ होना नहीं है, यहाँ की जो प्रॉपर्टी है उसको बेच करके अपने आशिक के साथ फरार हो जाएंगे। उसको भी यही था, क्योंकि उसने अपने बयान में यह बात बताई कि मैंने यही सोचा था कि इनको मार करके जो दोनों बच्चे हैं अपने, इन दोनों तीनों बच्चों को लेकर के उसके बाद अपने आशिक के साथ कहीं चले जाएंगे। लेकिन उसको पता नहीं था कि क्राइम के बाद फिर क्या होता है, कितने दिन लगते हैं जेल में, जेल से कब निकलेंगे, उसके बाद क्या होगा, आशिक का क्या होगा। यह सब लोग जो है परिणाम नहीं सोचते हैं, उसके बाद क्या होगा। लोग तत्काल का सोचते हैं कि ऐसा करेंगे, इसको मार देंगे, ये फिर जमीन बेचेंगे, उसके बाद निकल जाएंगे। भविष्य कोई सोचता नहीं है। और अगर एक बार अगर आप कभी भी कोई भी क्राइम करने के पहले अगर उसका परिणाम आप सोच लेंगे तो आप कभी भी कोई क्राइम करने की कोशिश करेंगे ही नहीं, क्योंकि आप तो कर्म कर रहे हैं, उसके बाद की बात तो आप सोचते नहीं है। पहले कर्म करने के पहले ही सोच लीजिए कि अगर हम आज इसको मारने जा रहे हैं, इसके बाद हमारा क्या होगा, तो उसके बाद आपकी रूह कांप जाएगी। आप कभी भी कोई भी अपराध करने का नाम नहीं लेंगे और अपराधी आप नहीं बनेंगे। तो दोस्तों, ये है शिवानी पांडे की स्टोरी, और यह शिवानी पांडे जौनपुर के बाभनपुर की हैं, और उन्होंने अपने ही पति की पैसा दे करके खड़े होकर के जो है हत्या करवा दी, भाड़ा के शूटर और अपने आशिक के साथ। अब आशिकी के साथ, जमीन बेच के आशिक के साथ, लवर के साथ भागने के बजाय जेलों में जो है चक्की और रोटी जो है पीस रहे हैं। बच्चे जो है, माँ का भी साया, माँ जेल में, पिता जो है नहीं रहा, यानी सबका साया, माँ बाप का साया उठ चुका है। अब वो जो है बच्चे बेचारे अब उसी परिवार में हैं। दोस्तों, आपकी क्या राय है, ऐसे लोगों को, ऐसे पत्नियों के साथ क्या होना चाहिए? अपनी राय मुझे ज़्यादा से ज़्यादा दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।